नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ अम्बरीश में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड 4 सेमेस्टर के सब्जेक्ट शांति, शिक्षा एवं सतत विकास के बहुविकल्पीय प्रश्नों का पार्ट 1 किया था। इस वीडियो में हम लोग शांति, शिक्षा एवं सतत विकास के बहुविकल्पीय प्रश्नों के दूसरे पार्ट को करेंगे, जो कि पवन सीरीज से लिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 44 क्वेश्चन कर लिए थे। 45वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। 45 क्वेश्चन है, सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग बताया है। ऑप्शंस हैं महावीर स्वामी ने, अरविंद घोष ने, महात्मा बुद्ध ने, विवेकानंद ने। तो ऑप्शन नंबर 7 सही होगा, महात्मा बुद्ध ने। क्वेश्चन नंबर 46 है, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है। ऑप्शंस हैं वैदिक दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में, योग दर्शन में। तो अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा जैन दर्शन में दी गई है। ऑप्शन नंबर 7 सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया। ऑप्शंस हैं अरविंद घोष ने, टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने। तो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को महात्मा गांधी ने बताया था। ऑप्शन नंबर 7 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नवत में से कौन सी घटना को तनाव का स्रोत कह सकते हैं। ऑप्शंस हैं खेलना, घूमना, ध्यान लगाना, विवाद होना। तो खेलना तो तनाव का स्रोत हो नहीं सकता, तनाव को कम करता है खेलना, घूमना, ध्यान लगाना। विवाद जो है तनाव को बढ़ाता है, तनाव का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है। ऑप्शन है एकाग्रता, आसन लगाना, अनुशासन, चित्तवृत्ति का निरोध। तो ऑप्शन 10 सही होगा, चित्तवृत्ति का निरोध। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नवत में से कौन अष्टांग योग में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शंस हैं यम, आसन, प्रणाम, प्रत्याहार। तो ऑप्शन नंबर 7 सही होगा, प्रणाम। क्वेश्चन नंबर 51 है, लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों में निम्नवत में से कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शंस हैं स्वतंत्रता, समानता, पंथनिरपेक्षता, जातिवादिता। तो लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों में जातिवादिता सम्मिलित नहीं है, जबकि स्वतंत्रता, समानता और पंथनिरपेक्षता सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नांकित में से संविधान के किस भाग को मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मतलब पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शंस हैं भाग 4A में, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 6 में। तो ऑप्शन आ सही होगा, भाग 4 के A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ। ऑप्शंस हैं 24 अक्टूबर 1945, 20 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1946, 14 अक्टूबर 1945। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 है, गांधी जी के अनुसार बच्चों के चतुर्मुखी विकास के लिए शिक्षक में गुण होने चाहिए। ऑप्शंस हैं विषय पर पूरी पकड़ हो, नवीन एवं रुचिकर शिक्षण विधियों का प्रयोग करता हो, चरित्रवान हो, उपरोक्त सभी। तो गांधी जी के अनुसार बच्चों के चतुर्मुखी विकास के लिए शिक्षक में विषय पर, जो सब्जेक्ट शिक्षक पढ़ा रहा उस पर पूरी पकड़ होनी चाहिए, नवीन और रुचिकर शिक्षण विधि होनी चाहिए जिससे बच्चे को जल्दी समझ में आए, चरित्रवान होना चाहिए, अतः उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के प्रमुख कार्य थे। ऑप्शंस हैं गरीबों को यथासंभव सहायता, स्वामी रामकृष्ण की शिक्षाओं एवं वेदांत का प्रभावशाली ढंग से प्रचार, जन कल्याण के लिए शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के प्रमुख कार्य ये सभी थे। ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित हुआ। ऑप्शन है 1886, ऑप्शन बा 1986, ऑप्शन सा 1994, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष 1986 में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। ऑप्शंस हैं 1663, 1660,
1863, 1963। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म सन 1863 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 7 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कब मानवाधिकारों की घोषणा की गई? ऑप्शन से 9 दिसंबर 1948, 11 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1948। तो मानवाधिकारों की घोषणा 9 दिसंबर 1948 में की गई थी। ऑप्शन नंबर आ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? ऑप्शन से परिवार का वातावरण, व्यक्तिगत स्वार्थ, ऑप्शन सा राजनैतिक हस्तक्षेप, ऑप्शन द नैतिक आचरण। तो ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, नैतिक आचरण। क्वेश्चन नंबर 60 है, धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन हैं कथनी और करनी में अंतर रखना, ऑप्शन ब स्वतः धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करना, ऑप्शन सा नागरिक शास्त्र विषय का शिक्षण, ऑप्शन द इसमें शिक्षक का कोई महत्व नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर ब सही होगा, स्वतः धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करना। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? ऑप्शन है देश में जातिवाद, ऑप्शन ब असमान आर्थिक विकास, ऑप्शन सा पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन द व्यक्ति को राजनैतिक महत्वाकांक्षा। तो राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सा है पंथ निरपेक्षता जो है राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। और सारे जितने ऑप्शन हैं सब राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं, जैसे जातिवाद, असमान आर्थिक विकास। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य है? ऑप्शन है विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य, विभिन्न देशों के लोगों को आपसी कटुता, विभिन्न देशों के लोगों को आपसी वैमनस्यता, ऑप्शन नंबर द है विभिन्न देशों में भ्रमण करना। तो वैश्वीकरण का तात्पर्य है विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य, ऑप्शन नंबर आ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वैश्वीकरण के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व है? तो वैश्वीकरण के विकास में सर्वाधिक बाधक कौन सा तत्व है? ऑप्शन है भौतिक व्यवधान, ऑप्शन ब राजनीतिक व्यवधान, ऑप्शन सा मनोवैज्ञानिक व्यवधान, ऑप्शन द आर्थिक व्यवधान। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा, मनोवैज्ञानिक व्यवधान वैश्वीकरण के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व है। ऑप्शन नंबर सा सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में सतत विकास का आयाम कौन नहीं है? सतत विकास का आयाम कौन नहीं है? ऑप्शन हैं सांस्कृतिक, ऑप्शन ब पर्यावरणीय, ऑप्शन सा असीमित संसाधन, ऑप्शन द सामाजिक। तो सतत विकास का आयाम असीमित संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 है, सतत विकास क्यों आवश्यक है? ऑप्शन हैं शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, ऑप्शन ब आर्थिक स्थिरता का अभाव, ऑप्शन सा संसाधनों का कम प्रयोग, ऑप्शन द असंतुलित विकास। तो सतत विकास शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर आ सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 66 है, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई? ऑप्शन हैं 1948, 1949, 1950, 1951। तो ऑप्शन नंबर आ सही है 1948। क्वेश्चन नंबर 67 है, शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है? ऑप्शन हैं अलग से कक्षा की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ब है समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, ऑप्शन सा हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, ऑप्शन द संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी। तो शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है कि समस्त विषयों की कक्षा में शांति शिक्षा के बारे में बताया जाए। ऑप्शन नंबर ब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है? ऑप्शन हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, ऑप्शन सा सद्गुणों के विकास से, ऑप्शन द उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। तो बच्चों को सुयोग्य नागरिक कैसे बनाया जा सकता है? उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, योग दर्शन के प्रणेता हैं? ऑप्शन हैं पतंजलि, ऑप्शन ब शंकराचार्य, ऑप्शन सा अरविंद घोष, ऑप्शन द मनु। तो योग दर्शन के प्रणेता हैं पतंजलि, ऑप्शन नंबर आ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोण और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन हैं प्रकृति और मानव जगत के बीच, विद्यालय और समुदाय के बीच, प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच, शिक्षक और बच्चों के बीच। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, प्रकृति और मानव जगत के बीच। क्वेश्चन नंबर 71 है, विश्व भारती की स्थापना की? ऑप्शन हैं महात्मा गांधी ने, ऑप्शन ब विवेकानंद ने, ऑप्शन सा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन द दयानंद सरस्वती ने। तो विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ऑप्शन नंबर सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? ऑप्शन हैं सामाजिकता, एकांत प्रियता, ऑप्शन सा स्वार्थपरता, ऑप्शन द खुलापन। तो
5 गुणों में, व्यक्तित्व के 5 गुणों में खुलापन शामिल है। ऑप्शन नंबर द सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, उसे आबंधन का निर्माण होता है। ऑप्शन हैं खोज से, ऑप्शन ब प्रभाव के नियम से, ऑप्शन सा अनुकूलन के नियम से, ऑप्शन द खोज और अनुकूलन से। तो उ आ का आबंधन का निर्माण ऑप्शन नंबर सा अनुकूलन के नियम से होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की है। ऑप्शन हैं अरविंद घोष ने, ऑप्शन ब रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सा महात्मा गांधी ने, ऑप्शन द विवेकानंद ने। तो शांति निकेतन और विश्व भारती दोनों की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन नंबर ब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। ऑप्शन हैं, ऑप्शन आ है बंधुत्व, जातिवाद, समानता, ऑप्शन ब है संतोष, समाजवाद, बहिर्मुखता, ऑप्शन सा स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता, ऑप्शन द है स्वतंत्रता, जातिवाद, समानता। जिसमें जिस ऑप्शन में जातिवाद लगा है वो ऐसे ही कैंसिल हो गया, बचा ऑप्शन ब और सा। संतोष लोकतंत्र के सिद्धांत में नहीं है बल्कि स्वतंत्रता है। ऑप्शन सा सही होगा, स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता। क्वेश्चन नंबर 76 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा के संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया। ऑप्शन हैं वर्ष 2001 से 2010 तक, ऑप्शन ब है वर्ष 2002 से 2011 तक, ऑप्शन सा है वर्ष 1911 से 2008 तक, ऑप्शन द है वर्ष 2005 से 2014 तक। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा के संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक वर्ष 2001 से 2010 तक घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर आ सही है। क्वेश्चन नंबर 77 है, लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। यह कथन किसने कहा था। ऑप्शन हैं रूसो, अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सा महात्मा गांधी, ऑप्शन द कार्ल मार्क्स। तो लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। यह कथन अब्राहम लिंकन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, योग दर्शन के प्रणेता हैं। ऑप्शन हैं महर्षि कपिल, ऑप्शन ब महर्षि कणाद, ऑप्शन सा महर्षि पतंजल, ऑप्शन द महर्षि विश्वामित्र। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा, महर्षि पतंजल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रख लीजिए क्योंकि योग दर्शन में कभी कभी ऑप्शन दे देता है बाबा रामदेव, तो कंफ्यूज मत होइएगा। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं, तनाव प्रबंधन की तकलीफ नहीं है। ऑप्शन हैं सामाजिक सरोकार, ऑप्शन ब व्यायाम करना, ऑप्शन सा परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, ऑप्शन द सदैव चिंताग्रस्त रहना। तो ऑप्शन नंबर द इसमें सही होगा। ये तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है, सदैव चिंताग्रस्त रहना। क्वेश्चन नंबर 80 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन हैं 26 जनवरी 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 नवंबर 1945, ऑप्शन द है 26 दिसंबर 1945। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन हैं प्राणायाम, ऑप्शन ब आसन, ऑप्शन सा विधि विधान, ऑप्शन द ध्यान। तो अष्टांगिक योग में विधि विधान शामिल नहीं है, प्राणायाम, आसन और ध्यान सम्मिलित हैं। तो ये शांति, शिक्षा एवं सतत विकास के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए पवन सीरीज से। ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर देखें, उसके बाद सेकंड पार्ट को देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।